दोस्तों नमस्कार। आईटी टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों न्यूमेरिकल की क्लास चालू कर दिए हैं, आप लोग ज़रूर देखना वीडियो, क्योंकि अभी जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के पेपर होने वाले हैं उसमें से न्यूमेरिकल के 15 से 20 क्वेश्चन देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे पूरे पेपर में से। तो हर एक टॉपिक से, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर आपको 5 से 10 जब न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट रहेगा तब आप लोग वहाँ पर आसानी से कर सकते हो। तो मैं अभी आज की क्लास फर्स्ट नंबर है मेरी न्यूमेरिकल की, और आपको न्यूमेरिकल क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी, आप लोग ज़रूर देख लेना। प्रीवियस ईयर पेपर देखने के लिए हमारे इसी चैनल पे लिंक में चले जाना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आसानी से वहाँ आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 200 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि कितनी होती है, यानी टाइम पीरियड। हमें यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल के आपको बताना है। फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी दी गई है, 200 हर्ट्ज है आवृत्ति, उसके लिए समय अवधि यानी हमें आपको समय निकालना है, जैसे टी का मान निकालना है। तो इसका भी फार्मूला होता है, आप लोगों को सबको मालूम होगा, 1/f। ये फार्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हो। ये देखो, टी बराबर 1/f, यानी टाइम पीरियड आपको निकालना है, यानी समय अवधि निकालना है, आपको फ्रिक्वेंसी की वैल्यू रखना है। जैसे हमारा टी बराबर है 1/200, क्योंकि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है 200 हर्ट्ज है, इतनी है। अब आपको मालूम है कि ऊपर 1 दिया गया है, नीचे 200 दिया गया है, तो हमें कैसे ऊपर को डिवाइस करना है। तो आप क्या कर दोगे, तो ऊपर वैल्यू रख दोगे 0, 2 जीरो ऊपर कर दोगे, तो आसानी से आप निकाल सकते हो 0.05, यानी जो हमारी इसकी वैल्यू आ रही है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.005 सेकंड या सीसी, यानी सेकंड में आ रही है इसको वैल्यू। जब इसकी 2 जीरो ऊपर रख देंगे तो हमारे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.005 सेकंड में हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के आप लोग भी निकाल सकते हो। 2 हर्ट्ज की आवृत्ति है, उसके लिए जो समय अवधि निकालना है, टी बराबर 1/f, यानी टी का मान यानी टाइम हमें निकालना है। समय अवधि निकालने के लिए फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 200 है। अब जब 200 को हम डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारा आ जाएगी इसकी वैल्यू 0.005 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं क्योंकि टाइम लॉस होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 35 वोल्ट की सप्लाई की श्रृंखला यानी श्रेणी क्रम पे जुड़े 3 प्रतिरोध। 35 वोल्ट की सप्लाई आ रही है जिसमें से 3 श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगे हैं, जैसे 2 किलो ओम, 2 किलो ओम और 3 किलो ओम के। एक रजिस्टेंस, 2 रजिस्टेंस, ये 3 रजिस्टेंस, तीनों श्रेणी क्रम पे लगे हैं। का कुल करंट, टोटल करंट बताना है, और प्रतिरोध, इसका टोटल करंट कितना आ रहा है, टोटल प्रतिरोध कितना आ रहा है। जैसे ये हमारा एक रजिस्टेंस है, 2 रजिस्टेंस है, 3 रजिस्टेंस है। इसमें जो 35 वोल्ट की सप्लाई जा रही है, ये देखिए 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, 3 किलो ओम, 3 रजिस्टेंस लगे हैं श्रेणी में, 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, 3 किलो ओम, 35 वोल्ट की सप्लाई जा रही है। इसमें से आपको निकालना है, पहली बात करंट, दूसरी बात रजिस्टेंस। सबसे पहले हम रजिस्टेंस निकाल लेते हैं, टोटल प्रतिरोध। अभी जो वोल्टेज का मान आ रहा, V बराबर टोटल वोल्टेज है 35 वोल्ट, R की वैल्यू हमें पता नहीं है और I की वैल्यू भी पता नहीं है, यानी ये 2 चीज़ निकालना है। सबको पता है कि टोटल रजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 का मान है 2 किलो ओम, प्लस R2 का मान है 2 किलो ओम, प्लस R3 का मान है 3 किलो ओम, बराबर हो गए 7 किलो ओम। 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, 3 किलो ओम, 2 किलो ओम R1 है, R2 है 2 किलो ओम, R3 है 3 किलो ओम। ये हमारा R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध हो गया। टोटल 7 किलो ओम हमारा प्रतिरोध हो गया। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं कि इसकी मान हमें पता चल गया कि 7 किलो ओम टोटल हमारा प्रतिरोध है। जब मुझे मालूम होना चाहिए कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता चल गया, तब हम करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, I बराबर V/R से। इस वाले फार्मूले से आप लोग निकाल सकते हो कि कितना आता है I। अब I बराबर वोल्टेज का मान है 35 वोल्ट और R का मान 7 है, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 7 35, यानी करंट हमारा जो आ रहा है 5 एम्पियर आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे 5 एम्पियर करंट भी रख दोगे। तो इस तरह से कुछ निकालते हैं। जैसे सर्किट डायग्राम दे दिया, आपको क्वेश्चन ना पूछ के सिर्फ सर्किट डायग्राम दे देगा, तो आप लोग को भी इसी तरह निकालना है।
कि टोटल वोल्टेज 35 वोल्ट है, R1 R2 R3 तीन टाइप का रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू निकालना है। यदि पैरेलल पे होते तो ये हमें 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस वाले फार्मूले से हमें निकालना पड़ता। तो अभी आपको मालूम हो गया होगा कि इसकी जो करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज कितना आ रहा है। 5 एम्पियर करंट आ रहा है, 7 ओम रेजिस्टेंस किलो ओम में आ रहा है और ऑलरेडी हमारी वोल्टेज दी गई थी। चलिए आते हैं नेक्स्ट वाले में देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 50 कूलम आवेश 5 सेकंड की अवधि तक संवाहक में प्रवाहित होने पर धारा का मान क्या होगा। यानी 50 कूलम का हमारे पास चार्ज है, यानी आवेश है, 5 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो उस संवाहक यानी कंडक्टर में जो प्रवाहित होने वाली धारा है, धारा की वैल्यू निकालना है हमें। धारा की वैल्यू निकाल के आपको बताना है। कूलम दिया है, समय दी है, सबको मालूम होना चाहिए Q बराबर होता है I इंटू टी। यदि हमें आवेश का मान निकालना है Q का मान निकालने के लिए I इंटू टी। अब हमारे पास Q का मान दिया है, आवेश दिया है, समय सेकंड दिया है। Q का मान दिया 50 कूलम। यहाँ पे जो कूलम का दिया है यानी आवेश दिया है, समय टी बराबर दिया 5 सेकंड। टी की वैल्यू भी दी गई है 5 सेकंड। अब हमें आई का मान निकालना है। तीसरी चीज, आई की मान हमें नहीं पता है, यानी धारा हमें नहीं पता है। टी यानी समय 5 सेकंड, क्यू यानी कूलम 50 सेकंड। अब ये फार्मूला होता है Q बराबर आई इंटू टी। अब हमें आई का मान निकालना है, तो आई की वैल्यू निकालने के लिए आई बराबर होता है Q/T। इस वाले फार्मूले से आप लोग निकाल सकते हो आई बराबर Q/T। अब आई बराबर Q का मान है 50 कूलम और T का मान है 5 सेकंड। अब बताइए आई का मान कितना हो सकता है। जब इसको हम कट करेंगे तो आ जाएगा 10, यानी हमारा आई बराबर होता है 10 एम्पियर। इसका वैल्यू आ रही है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं करंट का मान भी मुझे मालूम हो गया 10 एम्पियर है। इसका ये राइट आंसर होगा। क्यू का मान आवेश आई इंटू टी होता है। अब यहाँ से हमें आई फाइंड करना है, आई को निकालना है, जिसके लिए हमें आवेश और समय दिया गया है। आवेश है 50 कूलम, समय है 5 सेकंड। क्योंकि 5 सेकंड में 50 कूलम आवेश एक कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रही है, तो उसमें से हमें धारा का मान निकालना था। धारा का मान निकालने के बाद पता करना है कि कितने एम्पियर की फ्लो हो रही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, कॉइल की वोल्टेज की गणना करना है। एक कॉइल दी गई है, उसमें हमें वोल्टेज की वैल्यू निकालना है, गणना करना है, जिसका 160 की बाधा है, यानी आर, हम यहाँ पे आर भी बता सकते हैं, यानी प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध 160 ओम है और कॉइल के बीच जो प्रतिरोध करंट जा रहा है 4 एम्पियर की धारा है। एक कॉइल दी गई है, उसमें से हमें फाइंड करना है वोल्टेज, जिसका कॉइल का रेजिस्टेंस है 160 ओम और उस कॉइल में से जो गुजर रही धारा वह 4 एम्पियर। तो हमें यहाँ पे निकालना है वोल्टेज, यानी हमें वोल्टेज की गणना करनी है। यहाँ पे आर बराबर हो जाएगा 160 ओम और आई का मान दिया गया है 4 एम्पियर। ये वैल्यू हमें दिया है। हमें फाइंड करना है भी बराबर, भी का मान पता करना है, क्योंकि दो चीज़ हमें मालूम है। कॉइल का जो प्रतिरोध है 160 ओम है और कॉइल में से जो धारा गुजर रही है 40 एम्पियर, यानी 4 एम्पियर की धारा गुजर रही है, जिसके लिए हमें भी का मान निकालना है। सबको मालूम होना चाहिए भी बराबर होता है आई इंटू आर, ओम के नियम के अनुसार। जब इस वाले वैल्यू से आप निकालोगे भी बराबर आई इंटू आर, तो हमें भी बराबर निकालना है, आई का मान है 4 और आर का मान है 160। तब हमें पता चल गया 640 वोल्ट इसका वोल्टेज आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम बता सकते हैं कि 640 वोल्ट है, यानी राइट आंसर जो होगा 640 VOLT। इस तरह के आप छोटे छोटे फार्मूले को फाइंड कर सकते हो, बहुत सरल हैं, बहुत ईजी हैं। इसीलिए मैं आपको पहले ईजी करा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि छोटे सवाल जैसे करोगे तो उसके बाद बड़े सवाल आसानी से कर सकते हो। वोल्टेज फाइंड करना, कूलम, आवेश, चार्ज, रेजिस्टेंस, करंट निकालना सब सीख जाओगे सीरीज पैरेलल पे। तो अभी स्टेप बाय स्टेप चालू कर रहे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है किसी बिंदु पर 20 वोल्ट विभव अनंत से, कोई भी एक पॉइंट है यानी बिंदु है जिसमें से 20 वोल्ट का विभव
अनंत से इस बिंदु तक का आवेश 0.5 लाने के लिए किया गया कार्य। यानी हमें यहाँ पे वर्क निकालना है कि कोई भी 20 वोल्ट का वोल्टेज है और जो कूलाम दिया है 0.5 कूलाम दिया है, उसके लिए जो हम बिंदु तक लाने में किए गए कार्य उसी को निकालना है। यानी हमें यहाँ पे W फाइंड करना है, वर्क। अब सबको मालूम होगा W बराबर V इंटू क्यू, इस वाले हम फार्मूले से निकाल सकते हैं वर्क ने किया गया कार्य कितने जूल आता है। अब सबको मालूम होना चाहिए कि W बराबर, अब यहाँ पे V का मान दिया गया है 20 वोल्ट, Q का मान दिया गया है 0.5 कूलाम, या Q लिख सकते हो इस तरह से। वोल्टेज 20 कूलाम 0.5 दिया है। अब यहाँ पे हमें निकालना है जैसे 20 इंटू 0.5। अब इसको हमें ये बताना है कितने आएगा। सबको मालूम हो गया 10 जूल यहाँ पे आंसर आएगा इसका, मल्टीप्लाई करने से 10 जूल आंसर आएगा। यानी हम इसको जूल में फाइंड करेंगे किया गया कार्य जो है। यहाँ पे पूछा रहा है किया गया कार्य कितना होगा, क्या होगा, हमें वर्क निकालना है, वर्क यानी जूल। चलिए आज यहीं तक क्लास ख़त्म करते हैं। फर्स्ट क्लास में 5 क्वेश्चन करा दिया गया है। कंटिन्यू आपको ऐसे हर एक वीडियो में 5 से 6 या 5 ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5 बहुत है। देखो पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओ तो ऑलरेडी बड़े बड़े क्वेश्चन को पकड़ सकते हो। हमें सबको मालूम है, हमें पता है कि सबसे बनता है, फिर भी हमारा बताने का मोटिव ये है कि मेरी क्लास नंबर फर्स्ट है, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन बताना अनिवार्य है। हम पहले आपके सामने बड़े वीडियो रख देंगे तो आप भड़क जाओगे, आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले छोटे छोटे वीडियो को सॉल्व करो। ट्रिकी सवाल हैं जो बार बार आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन क्योंकि बार बार टेक्निकल हेल्पर में पूछे गए हैं, इस बार भी चांस बहुत है। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।